श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदू नववर्ष शुरुआत होने से पहले आई है विशेष तिथि। जी हाँ, ये विशेष तिथि प्रदोष और शिवरात्रि का महासंगम है, क्योंकि 27 मार्च को प्रदोष भी है और 27 मार्च को शिवरात्रि भी है, जो मासिक शिवरात्रि रहती है। दोनों तिथि का मिलन है। साथ में गुरुवार की प्रदोष है और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने केवल गुरुवार की प्रदोष पर करने वाला विशेष उपाय बताया, जो उपाय आप इस दिन कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, जीवन में बहुत दुख चल रहा है, बहुत परेशानी चल रही है, बहुत संकट चल रही है, बहुत विपत्तियाँ चल रही है और ये विपत्तियाँ, ये संकट, ये उलझनें समाप्त नहीं हो रही है, दुख समाप्त नहीं हो रहा है। चाहे वो धन संपदा का हो, वैभव का हो, उन्नति का हो, तरक्की का हो, बीमारी का हो, विवाह का हो, कोई भी ऐसा परेशानी, कोई दुख है आपके जीवन में, आप परेशान से हो गए हो, तो यह विशेष उपाय कारकोटेश्वर महादेव का नाम बोलकर करने वाला है, जो आप गुरुवार की प्रदोष पर कर सकते हो। और ये दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि इस दिन शिवरात्रि भी है मासिक और मासिक प्रदोष भी है। करना है क्या है, आपको लेना है कुल 12 बेलपत्री। कितनी बेलपत्री? कुल 12 बेलपत्री। जी हाँ, और 1 लोटा जल लेकर आपको शिवालय जाना है। करेंगे क्या, आपको 3-3 बेलपत्री की गड्डी तैयार करना है, यानी 4 गड्डी बनेगी। 3 बेलपत्री का 1 बंच, 3 बेलपत्री का 1 बंच और 3 बेलपत्री का 1 बंच, ऐसे करके आपको 4 बंच तैयार करना है। और ये गड्डियाँ आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। आप चाहो तो इन बेलपत्री की गड्डियों को एक के ऊपर एक रखकर भी समर्पित कर सकते हैं, या एक के पीछे एक रखकर भी समर्पित कर सकते हैं। करेंगे कहाँ पर? माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। जी हाँ, बेलपत्री समर्पित करने के बाद आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है और ये 1 लोटा जल आपको उत्तर की ओर मुख करते हुए बैठकर आपको महादेव के शिवलिंग पर कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करना है। कारकोटेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, मेरी ये परेशानी है, दुविधा है, जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हुई है, ज़रूर सुनेंगे महादेव। करके देखिएगा। और इस उपाय को कम से कम 2 प्रदोष किया जाता है। जी हाँ, यानी कि ये प्रदोष गुरुवार की प्रदोष पर कीजिएगा, फिर जो अगली प्रदोष आएगी उस प्रदोष पर भी आपको सेम ऐसी ये उपाय करना है। ये विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय जो आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय, यह उपाय आपको करना है गुरुवार की प्रदोष पर ही। जी हाँ, इस उपाय को करने के लिए इंतजार किया जाता है कि कब आएगी गुरुवार की प्रदोष और कब यह उपाय किया जाएगा। और इस बार तो मासिक शिवरात्रि भी आ गई है, तो अवश्य कीजिएगा, मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। इस उपाय को करने से धन संपदा विभव की बढ़ोतरी होती है। कोई पैसा लेकर भाग गया है या कोई पैसा आपका दे नहीं रहा है तो वो वापस कर देता है। किसी भी करके वो पैसा, आपका रुका हुआ पैसा आपके पास आ जाएगा। किसी की आपने मदद करी हो, किसी को पैसे उधार दिए और वो बाद में पैसा नहीं दे रहा और आप उससे मांगने में शर्मा रहे हैं, उससे आप मांग भी नहीं पा रहे हैं। अगर आप मांगेंगे तो वो कह सकते हैं ना, मुंह फुला फुली हो जाती है कि अब पैसा मांग रहा है ये व्यक्ति। जी हाँ, इस तरीके की चीज़ें हो जाएगी और आप सोच रहे हैं कि बिना मांगे हमारा पैसा मिल जाए, तो यह उपाय आप गुरुवार के प्रदोष पर कीजिएगा। साथ में मनोकामना पूर्ति के लिए भी इस उपाय को किया जाता है। जी हाँ, और यह उपाय विशेष केवल गुरुवार के प्रदोष पर ही किया जाता है। क्या करना होता है, देखिए, आपको लेना है 3 बेलपत्री। कितनी बेलपत्री? 3 बेलपत्री। और आपको लेना है 1 दीपक, और 1 दीपक में आपको 2 बाती लगाना है। जी हाँ, आप आगे वीडियो में देख लेंगे, लंबी बाती भी आएगी उस दीपक में और गोल बाती भी आएगी, और उसमें भरना पड़ेगा आपको घी। ठीक है, 1 ही दीपक ये लेकर आप जाएंगे शिवालय। अब शिवालय पहुंचकर आप करेंगे क्या, सबसे पहले 1 बेलपत्री आपको समर्पित करना है नंदी जी का भाग जो उठा हुआ रहता है ऊपर की ओर। जी हाँ, जैसे ये वाला भाग देख रहे हैं वीडियो में, ये वाला भाग जो ऊपर उठा हुआ रहता है, इस उठे हुए भाग पर आपको चढ़ाना है बेलपत्री। जी हाँ, इस भाग को कहा जाता है शिव तत्व। क्या कहा जाता है? शिव तत्व। इसके ऊपर आपको 1 बेलपत्री समर्पित कर देना है। डंडी का भाग पूंछ की ओर आएगा, यानी पीछे की ओर आएगा। ठीक है, दूसरी बेलपत्री आपको समर्पित करना है माँ पार्वती के हस्तकमल पर, यानी कि जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, चारों तरफ में आप किसी भी छोर पर 1 बेलपत्री समर्पित कर दीजिएगा। और 1 बेलपत्री आपको समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। डंडी का भाग आप जहाँ भी बैठकर बेलपत्री समर्पित करेंगे, ठीक उसके विपरीत आएगा। 3 बेलपत्री समर्पित करने के बाद अब जो दीपक लेकर गए, जिस दीपक में आपने 2 बाती रखी, एक गोल बाती और एक लंबी बाती, एक ही दीपक में, इस दीपक को आपको पता है कहाँ प्रज्वलित करना है? इस बार आपको प्रज्वलित करना है नंदी जी और महादेव के बीच में, यानी ये जलाधारी है,
जल भय के नीचे गिर रहा है और ये नंदी जी विराजमान है। तो आप देख रहे हैं दीपक कहाँ लगा हुआ है, सेम आपको ऐसी की ऐसी दीपक को प्रज्वलित कर देना है। पर अगर किसी शिवालय में दीपक अंदर की ओर रखने नहीं दिया जाता है, गुरु जी ने बताया था कि जैसे कि कई शिवालय ऐसे जहाँ पर अंदर अगरबत्ती दीपक वगैरह नहीं लगाने देते, तो क्या करना है आपको, इस छोर पर, इस भाग पर जहाँ बेलपत्ती दीपक लगाना है, जी हाँ, इस भाग पर दीपक को स्पर्श कराकर फिर उस प्रज्वलित दीपक को आपको मंदिर के बाहर, शिवालय के बाहर भी आप लगा सकते हैं, कई अन्य विशिष्ट स्थान पर रख सकते हैं। करके देखिएगा। मैं कहती हूँ इस उपाय को करने से हमें भी फ़ायदा मिल गया था, हमने भी किया था इस उपाय को, हमें बहुत तुरंत इमीडिएटली फ़ायदा मिला। मतलब प्रदोष काल में हमने इस उपाय को किया, प्रदोष के दिन 4 घंटे के बाद हमको उसका फ़ायदा देखने को मिल गया। तो बहुत विशेष उपाय अभी अवश्य कीजिएगा। तीसरा उपाय, यह उपाय भी करने के लिए गुरुवार के प्रदोष का इंतजार किया जाता है, वेट किया जाता है। जी हाँ, मात्र गुरुवार के प्रदोष पर यह उपाय किया जाता है। इस उपाय में करने के लिए आपको लेना रहता है नीले कलर का फूल, जी, और इस नीले रंग के फूल को आपको हल्दी में भिगो लेना है। जी हाँ, जब इस नीले रंग के फूल को हल्दी में भिगोगे तो ये फूल हो जाएगा बिल्कुल पीला। जी हाँ, और इस पुष्प को लेकर आपको जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर नंदी जी का जो पाँव उठा हुआ रहता है, जी हाँ, जो पाँव आगे की ओर बढ़ा हुआ रहता है, उस चरण पर आपको इस पुष्प को समर्पित कर देना है, इस नीले फूल को समर्पित कर देना है हल्दी में भिगोकर। फिर कुछ क्षण बाद आपको नंदी जी से उस पुष्प को प्राप्त कर कर घर लेकर आना है। प्रदोष के दिन इस उपाय को करिएगा और प्रदोष काल में आपको स्नान करना है। अपने नहाने वाले पात्र में इस पुष्प को डालकर आपको स्नान कर लेना है, नहा लेना है। जी हाँ, इस उपाय को करने से देखिए, जो बच्चा दिमाग से विकलांग है, जिसकी मनोबल मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या जिसके घुटने में दर्द है, पूरे शरीर में कहीं दर्द रहता हो, घुटने में, हड्डियों में, पिंडलियों में दर्द रहता हो, जिसकी नेत्र शक्ति कमज़ोर हो, श्रवण शक्ति कमज़ोर हो, जिसका सर बार बार दर्द करता हो, आधा सर दुखता हो, यानी यह उपाय बहुत ही विशेष और ख़ास है। इस उपाय को करने से पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक किसी भी गुरुवार को यह उपाय नहीं किया है, तो ये गुरुवार बहुत खास और विशेष तिथि लेकर आया है। संगम का दिन है, मिलन का दिन है, प्रदोष शिवरात्रि का। इस दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। चौथा उपाय, जिसके विवाह में देरी हो रही हो, जिसका मंगल विवाह नहीं हो पा रहा हो, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हो, जी हाँ, या जिसके कोई ऐसा कार्य हो जो पूरा नहीं हो रहा है, बोल कर महादेव से थक गए हो, बाबा नहीं सुन रहा है, या बाबा सुन भी रहा है तो किसी कारणवश आपकी मनोकामना पूरी नहीं कर रहे हैं, जी हाँ, तो एक बार आप यह उपाय करके देखिएगा। प्रदोष और शिवरात्रि का मिलन का दिन है, प्रदोष काल में आप यह उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सरल सा उपाय है। इस उपाय में आपको क्या करना है, शिवालय जाना है, खाली हाथ, कुछ भी लेकर मत जाइएगा, खाली हाथ बाबा के शिवालय जाइएगा। शिवालय पहुंचकर आपको केवल अपने हथेली को, अपने सीधे हाथ की हथेली को महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करना है। इस तरीके से स्पर्श करना है कि बाबा के चरणों को स्पर्श कर रहे हो और अपने दिल की बात बाबा से कह रहे हो। स्पर्श करते हुए आपको अपने दिल की बात महादेव से कहना है कि बाबा मेरे विवाह में बाधा आ रही है, जो भी विवाह की जो बाधा आती है वो बोलना है बाबा से, या आपका जो कोई कार्य ऐसा है जिसको होने में दिक्कतें आ रही है, जो भी बाधाएं आ रही सामने आपके, वो सब बाधा आपको महादेव से कह देना है। फिर उस हथेली को अपने दिल से स्पर्श कर लीजिएगा, बस इतना सा करना है। प्रदोष काल में सुबह, दिन भर में जब आपको समय मिल जाए आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। तो वीडियो आपको उपयोगी लगे, आपके लिए उपयोगी रहे, तो वीडियो को और लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को और लोगों तक शेयर करने के साथ साथ आपको बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।